सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज बेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस न्यूज के बारे में जो रिसेंटली सामने आई थी कि रशिया ने FGFE की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भारत से और $7 बिलियन की मांग की है और इसी वजह से भारत ने ये डील कैंसिल कर दी है। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि रिसेंटली जो न्यूज सामने आई है उस हिसाब से रशिया $7 बिलियन से भी ज्यादा की मांग कर रहा है FGFE के डेवलपमेंट में भारत के शेयर के तौर पर इनिशियली ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया और रशिया 4 बिलियन ईच इन्वेस्ट करेंगे FGFE के डेवलपमेंट में। पर अब रशिया भारत से ज़्यादा पैसों की मांग कर रहा है और रशिया का कहना है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए मांग रहा है। पर दोस्तों, ये न्यूज़ आने के कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ सामने आई थी कि इंडिया रशिया में FGFE की डील फाइनल हो गई है और जब PM मोदी रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं तब ये डील साइन भी हो जाएगी। और मैंने इस न्यूज़ पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। पर रशिया की डिमांड्स की वजह से ये डील अब मुश्किल में नज़र आ रही है। पर दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि अभी तक कुछ भी फाइनल हुआ नहीं है और ना ही ये डील कैंसिल हुई है। इसमें आगे निगोशिएशंस हो सकते हैं और आगे बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी डील्स बहुत बड़ी होती है और इनके रिलेटेड कुछ भी डिसीजंस ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिए जाते और इंडिया ऑलरेडी इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका है। तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इंडिया इसमें नेगोशिएशन जरूर करेगा। जबकि ये बात पहले ही डिसाइड हुई थी कि इंडिया और रशिया इस प्रोजेक्ट में को डेवलपर्स है और दोनों के पास 50-50% शेयर्स है। तो इस बात का कहीं भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है कि रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, जबकि FGFE की टेक्नोलॉजी पर इंडिया का भी बराबर का हक है। दोस्तों, रशिया भी इसी डिमांड के बारे में ज़रूर सोचेगा क्योंकि अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है तो ये रशिया के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि रशिया की फाइनेंशियल पोजीशंस कुछ दिनों से काफ़ी खराब चल रही है। रशिया आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। तो इन सिचुएशन में रशिया अकेले FGFE के प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर पाएगा और उसे मजबूरन ये प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। और इस बात का भारत के साथ ही रशिया में भी बहुत ही बड़ा लॉस होगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का यह तक कहना है कि इंडिया के बिना FGFE प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर्स पर ही होता, हकीकत में नहीं बन पाता। यानी कि रशिया के साथ इंडिया इस प्रोजेक्ट में फाइनेंस नहीं करता तो रशिया FGFE कभी बना ही नहीं पाता। जो बातें मैंने अब तक बताई उनसे ऐसा लगता है कि दोनों कंट्रीज इस डील पर फिर से बातचीत जरूर करेंगी। अब उन रीजंस के बारे में बात करते हैं कि क्यों इंडिया खुद इस डील को कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न तो वही है जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। अगर रशिया अपनी डिमांड्स को कम नहीं करता तो इंडिया खुद इस डील को कैंसिल कर सकता है। इसके दूसरे रीज़न के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि Su-30 MKI भारत ने रशिया से परचेज किया था। तब रशिया से इसकी टेक्नोलॉजी को खरीद लिया गया था और इस फाइटर प्लेन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड अंडर लाइसेंस करती है। पर इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में रशिया ने भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की थी। इसीलिए एक Su-30 MKI बनाने में HAL को 450 करोड़ का खर्चा आता है, जो कि रशिया से डायरेक्टली इंपोर्ट किए गए एयरक्राफ्ट से 100 करोड़ ज़्यादा है। रशिया FGFE के डील में भी ऐसा कर सकता है तो भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। दोस्तों, इसका तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी हो सकता है कि ज़्यादा करके रशियन प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस तो बड़े बड़े करते हैं पर उनको डिलीवर नहीं कर पाते। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से FGFE को डेवलप करने में रशिया कैपेबल नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने
सबसे पहले इसके इंजन के बारे में बताया कि इसमें AL41F1 इंजन लगाया गया है जो कि Su-30 MKI के इंजन का एडवांस वर्जन है। ये इंजन 93 किलोन्यूटन की ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाता है जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए इनफ नहीं है, बल्कि इसके लिए 110 से लेके 120 किलोन्यूटन के ड्राई थ्रस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को यूज नहीं कर सकता। अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को यूज करता है तो उसके स्टेल्थ फीचर्स कम हो जाते हैं। इसमें से ये कंक्लूड होता है कि इसका इंजन ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने आके इसके स्टेल्थ फीचर्स के बारे में कहा कि इसमें स्टेल्थ फीचर्स F-22 रैप्टर जितने हाई नहीं हैं। इसके एयर फ्रेम पर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स है। इसमें रशिया के पुअर कंस्ट्रक्शन टेक्निक का पता चलता है। इसमें टोटल 12 हार्ड पॉइंट्स है, जिसमें से इंटरनल हार्ड पॉइंट सिर्फ 6 है, जो बहुत कम है। इसके मुकाबले AMCA में 8 इंटरनल हार्ड पॉइंट्स हैं। तो इन बातों की वजह से FJFA इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है। दोस्तों, रशियन एयरफोर्स खुद T-50 पाकफाक के प्रोजेक्ट को बैकआउट करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि ये फाइटर प्लेन उनकी भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, जब रशियन एयरफोर्स खुद अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं कर रही है तो इंडियन एयरफोर्स कैसे कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स खुद इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देगी। दोस्तों, इसका आखिरी रीज़न ये भी हो सकता है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक ऐसे प्रोजेक्ट में वेस्ट कर रहे हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। इससे अच्छा हम अपने इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में ऑलरेडी कुछ फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि तेजस मार्क 2, AMCA और UAV घातक। दोस्तों, इंडिया ने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली डेवलप किया है, जो कि एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तो तेजस मार्क 2 ऑब्वियसली इससे ज़्यादा एडवांस होगा। इसके साथ ही हम अनमैन एरियल व्हीकल घातक के डेवलपमेंट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA अंडर डेवलपमेंट फेज में है। और एक्सपर्ट्स की माने तो AMCA की डिज़ाइन FJFA से बहुत अच्छी है और इस वजह से इसके स्टेल्थ फीचर्स भी FJFA से काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, इन सभी प्रोजेक्ट में डिले इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया इस प्रोजेक्ट की फंडिंग ठीक से नहीं कर रहा है। इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी फंडिंग टाइम पर नहीं होती। तो FJFA में पैसे वेस्ट करने से अच्छा हम अपने खुद के प्रोजेक्ट को डेवलप करने में इन्वेस्ट करें, और ये सभी प्रोजेक्ट्स FJFA से अच्छे साबित हो सकते हैं। ये भी इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि भारत खुद FJFA की डील को कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको FJFA के डील के बारे में और उस रीजंस के बारे में बताने की कोशिश की जिनकी वजह से भारत खुद इस डील को कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।